एक घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें एक ऐसा मुखिया ना हो जो घर को सिर्फ चलाता नहीं बल्कि उसे जीवन देता है। लेकिन क्या आपका मुखिया केवल एक कमांडर है या एक सच्चा नेतृत्वकर्ता? आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दी थी, जिस घर का प्रमुख मूर्ख हो वहां शांति और सम्मान कभी टिक नहीं सकते। आज हम बात करेंगे उन 9 गुणों की जो हर घर के प्रमुख में होने ही चाहिए। ये गुण नहीं हैं, ये हैं चाणक्य की अग्नि जो पूरे परिवार को उजाले और अनुशासन से भर देती है। क्या आप जानते हैं, सच्चा मुखिया ऊंचा बोलता नहीं की डूबता नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी ही शांति पैदा करती है। और वो कौन सा गुण है जो मुखिया को भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लेने की शक्ति देता है? अगर आप अपने घर को खोखला होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो में छिपी चाणक्य नीति को अपने जीवन का हथियार बना लीजिए। सत्य कड़वा होगा, पर आपके पूरे वंश का भविष्य तय करेगा। चाणक्य नीति। एक आदर्श गृह प्रमुख के 9 आवश्यक लक्षण। घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि घर का संचालन करने वाले व्यक्ति की सोच और मार्गदर्शक सिद्धांत से बनता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, जिस परिवार का प्रमुख मुखिया नासमझ या अस्थिर हो, वहां सुख, शांति और आदर कभी टिक नहीं सकते। ये 9 गुण केवल विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि वे अग्नि परीक्षा हैं जो पूरे घर को ज्ञान और व्यवस्था से भर देती हैं। नेतृत्व और चरित्र के गुण। 1, शांति और स्थिरता, अटल उपस्थिति। मुखिया वह नहीं जो ऊंचा बोले, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति मात्र ही शांति और भरोसा उत्पन्न करे। क्रोध के स्थान पर समझदारी होनी चाहिए। सच्चा नेतृत्व आदेश देने से नहीं, बल्कि स्वयं आदर्श बनने से आता है। आपकी मौजूदगी डर नहीं, विश्वास फैलाए। 2, सक्रिय श्रवण कला, ध्यान से सुनने की क्षमता। जो प्रमुख सुन नहीं सकता वह उत्तम निर्णय कभी नहीं ले सकता। केवल बातें को नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के आंतरिक कष्ट और विचारों को समझना आवश्यक है। एक सच्चा अगुआ मौन में भी संवाद स्थापित कर लेता है। 3, क्षमा और कठोरता का संतुलन। मुखिया को माफ करना आना चाहिए, पर नासमझी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा कमजोरी नहीं है, बल्कि सुधार का एक मौका है। हालांकि हर बार आंख मूंद लेना विनाश को बुलावा देना है। नेतृत्व की कठिनतम परख इसी संतुलन में छिपी है। 4, आत्मसुधार, खुद को बदलना। घर का सच्चा मुखिया वही है जो सबसे पहले स्वयं में सुधार लाना प्रारंभ करता है। मुखिया का अधिकार दिखाना नहीं, बल्कि एक मिसाल कायम करना पतन को रोकता है। अगुआ वह नहीं जो भयभीत करे, बल्कि जो सही दिशा दिखाए। 5, क्रोध पर धीरज, गुस्से पर संयम। जो प्रमुख क्रोध के समय में भी अपना धैर्य नहीं खोता, वही परिवार को टूटने से बचाता है। विषम स्थितियों में उसकी शांति भी बोलनी चाहिए, और उसकी बात भी मर्यादा से युक्त होनी चाहिए। दूरदर्शिता और निर्णय के गुण। 6, विवेक पर आधारित निर्णय। मुखिया को भावुकता से नहीं, बल्कि गहरे विवेक से निष्कर्ष लेने चाहिए। जहां निर्णय की घड़ी हो, वहां मस्तिष्क में तर्क होना चाहिए। परिवार के दीर्घकालिक हित के लिए कभी कभी नापसंद किए जाने वाले निर्णय भी लेने पड़ते हैं। 7, दूरगामी सोच, भविष्य की दृष्टि। मुखिया की सोच केवल आज तक सीमित नहीं, बल्कि आगामी वर्षों की होनी चाहिए। आज ऐसे बीज बोना जिसकी फसल पूरे वंश को सुरक्षा और मान सम्मान प्रदान करे, यही दूरदर्शिता है। 8, कमजोरी का गोपन, दुर्बलता छिपाना। मुखिया को अपनी थकान, डर या भ्रम कभी भी घर पर प्रकट नहीं करना चाहिए। उसका अविचल रूप ही घर के विश्वास की भित्ति है। अंदर से टूटा होने पर भी
उसे बाहर से मजबूत खड़ा रहना होगा ताकि वह सबका आधार बन सके। 9. कठोरता में निहित करुणा, निर्णय में दयालुता। वह समय जब सख्त फैसला लेना आवश्यक हो जाए, मुखिया को पिता नहीं, न्याय देने वाला राजा बनकर निर्णय लेना होता है। मोहवश दोषी को माफ करना गलत है। जो निर्णय पीड़ा दे पर पूरे परिवार को बचा ले, वही सच्चे प्रमुख का कार्य है। अंतिम निष्कर्ष। समग्र नेतृत्व चाणक्य कहते हैं, धन, विद्या, बल, नीति, संयम, दया, क्रोध पर वश, समय का ज्ञान और निस्वार्थ स्नेह, ये 9 जीवन मूल्य यदि मुखिया में हों तो वह पूरे वंश को ऊंचाई तक ले जाता है। आत्मनियंत्रण, क्रोध पर जीत, स्वयं को सबसे कम आंकना, विनम्रता और न्यायप्रियता, छोटे से छोटे सदस्य की फिक्र एक मुखिया को अडिग बनाते हैं। घर की नौका तभी सागर पार करती है जब उसका खेवनहार, मुखिया, कुशल हो। नेतृत्व केवल हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि समर्पण दिखाने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता में है। अब तक हमने जिन 9 नीतियों की बात की, वे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाते हैं जो केवल कमाई नहीं करता, बल्कि सबको संभालता है, जो चुपचाप त्याग करता है और सामने कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन अब समय है उस त्याग को समझने का। एक पिता जिसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही, पर दिल अब भी जवान है। एक मां जो हर दिन थाली परोसते हुए यह नहीं बताती कि उसने खुद कितना कम खाया। यह सब मुखिया ही तो हैं, अपने अपने हिस्से का बलिदान कर रहे हैं। अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने कभी उस व्यक्ति को थाम लिया जो हमेशा मुझे संभालता रहा? क्या मैंने कभी उस पिता को गले लगाया जो चुपचाप रातों को जागता रहा? अगर अब भी वक्त बचा है तो आज एक बार घर के उस मुखिया की पीठ थपथपाइए। उसे कहिए, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी अब तैयार हूं। और अगर आप ही अब इस घर के नए खेवनहार बन रहे हैं तो आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को अपना हथियार बनाइए। हर नीति को अपनी सांसों में बसाइए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो, तो एक छोटा सा सहयोग करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताइए कि मुखिया का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। याद रखिए, सिर्फ देखने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन जो सीखता है और अपनाता है, वही इतिहास रचता है। धन्यवाद।